अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। पाकिस्तान क्रिकेट एक ऐसा चैप्टर, एक ऐसा टॉपिक होता चला जा रहा है जिससे सब परेशान हैं। हॉकी को देखते थे तो मुसलसल ज़बूहाली का शिकार, फुटबॉल तो 4-5 साल 6 साल फुटबॉल के इंतखाबात को लेकर अजीब मुश्किलात रहीं। कभी पाबंदियाँ, कभी पाबंदियों का उठना, कभी नॉर्मलाइजेशन कमेटी का आना, कभी हारून मलिक साहब का लंबा बैठ जाना, फिर सऊद हाशमी साहब आए, अब फाइनली वहाँ भी इलेक्शन हुआ और मोहसिन गिलानी साहब सदर आ गए। इसी तरह हॉकी के दो धड़े बने और दो जगह कैंप लगते रहे, लड़के अलग परेशानी का शिकार रहे, अलग मुश्किलात का शिकार रहे। अब जाकर को मामला बेहतर हुआ, नेशंस कप चल रहा है और वहाँ पर पाकिस्तान की टीम बड़े अच्छे तरीके से आगे भी बढ़ रही है, पहला मैच भी बराबर हो गया। लेकिन क्रिकेट जो कि नेशनल गेम से भी ज़्यादा पॉपुलर गेम है पाकिस्तान में, उस खेल के साथ हुआ क्या है? अगर मैं 2022 के बाद की क्रिकेट और 2022 से पहले की क्रिकेट की बात करूं तो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी और उससे पहले भी जब पाकिस्तान से क्रिकेट गई तो टेस्ट मैच यानी गुर्ज उठाना मिसबा का एक बड़ा कारनामा था, चैंपियंस ट्रॉफी जितवाना सरफराज का बहुत बड़ा कारनामा था। और फिर वही टीम लेकर बाबर आजम आगे बढ़े और एक टाइम पर हम वनडे, T20, टेस्ट, टॉप 3, टॉप 4 फॉर्मेट्स में खड़े हो गए। लेकिन ऐसा क्या हुआ 2022 के बाद कि बाबर आजम का बल्ला भी ज़बूहाली का शिकार हो गया, पाकिस्तान क्रिकेट मुश्किलात का शिकार हो गई। सिलेक्शन के अलग मसाइल, बाहर से जो कोचेस आते लड़ लड़ा कर वापस चले जाते, कभी कुछ कभी कुछ। अब फाइनली सिलेक्शन कमेटी को इंटैक्ट रखा गया, वही सिलेक्शन कमेटी है, सिर्फ जो उसके टेक्निकल चीज़ें देखते हैं उनमें तब्दीली हुई, हसन चीमा गए और हाशमी साहब आ गए। पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी कैसे होगी, कहाँ कहाँ पर ख़राबियाँ हैं, ये बेसिक मामला क्या है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, आज ज़रा इस पर बात करेंगे। सिलेक्शन पे करेंगे, थोड़ी सी डोमेस्टिक पर करेंगे। पाकिस्तान में स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का मेरा ख्याल है सबसे मोतबर नामों में से एक नाम, बड़े नामों में से एक नाम, मेरे लिए तो बिल्कुल उस्तादों की तरह, मैं उन्हें सुनता भी हूँ, उनसे सीखता भी हूँ, उनके अपने प्रोग्राम्स बड़े गौर से देखता भी हूँ। याहिया हुसैनी, वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान, आज हमारे साथ मौजूद हैं। याहिया भाई, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम अरसलान खोकर साहब, मुझे वक्त देने के लिए और जिन अल्फाज का आपने चुनाव किया इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। सर थैंक यू। याहिया भाई, कहानी शुरू करते हैं हम 2022 से। सर 2022 में ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट अच्छी खासी चलती चलती एक डगर से उतरी और फिर कप्तानों की दौड़, कभी चेयरमैन की दौड़ और आखिरकार आज हम यहाँ खड़े हो गए कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी सबसे आखिरी नंबर लेने की दौड़ में हम जा रहे थे। और अब जो नया सीज़न शुरू हो रहा है उसमें ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ क्रिकेट ही नहीं खेल रहा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, चले भारत तो खेलता ही नहीं था। लेकिन सर 2022 से ये 2025 ऐसा क्यों हुआ पाकिस्तान क्रिकेट के साथ? अरसलान खोकर साहब, आपने तमहीद बांधी, आपने फुटबॉल की बात की, आपने कौमी खेल हॉकी की बात की, दीगर खेलों की आपने बात नहीं की। हालांकि दीगर खेलों में ऑन एंड ऑफ स्नूकर, एथलेटिक्स और दीगर मैदानों में हम वक्तन फवक्तन बैनुल अक़वामी सतह पर अपना परचम जो है वो गैर मुल्की फिजा में बुलंद होता हुआ देखते रहे। लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे गुफ्तगू की शुरुआत करूं, मैं खुद आपसे ये जानने का ख्वाहिशमंद हूं कि आपने कहा कि 2000 पाकिस्तान 22 में राइज कर रहा था क्रिकेट में, और उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि हमारी टीम का डाउनफॉल शुरू हुआ। मैं खुद आपसे जानना चाहता हूं कि 2022 में ऐसा क्या हो रहा था कि उसके बाद आपको ऐसा लगा कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो नीचे आ गई। यही भाई, मुझे ये लगता है कि जब श्रीलंका वाला इंसिडेंट हुआ उसके बाद से पाकिस्तान क्रिकेट बहुत डैमेज हुई है। उससे पहले आप देखें लड़के सब एकजान होकर खेल रहे थे, कभी हम देखते थे कि ऐसी लड़ाइयाँ नहीं हो रही, कभी लड़कों के बारे में कोई चीज़ ड्रेसिंग रूम से बाहर नहीं आ रही। लेकिन वो जो श्रीलंका में होने वाला इवेंट हुआ जिसमें वो लड़ाइयाँ और दीगर मामलात और ड्रेसिंग रूम की खबरें बाहर आई, उसके बाद से तो क्रिकेट संभल ही नहीं पाई। अरसलान, आप किस साल की बात कर रहे हैं? सर एशिया कप जो श्रीलंका में पाकिस्तान खेलने गया था, जो कि होस्ट भी पाकिस्तान था, उस वर्दी पर पाकिस्तान का नाम भी नहीं था, उससे एशिया कप की बात कर रहा हूँ। अरसलान, तो फिर मैं आपसे ये काउंटर क्वेश्चन करूंगा कि 2023 में आप बात कर रहे हैं कि ड्रेसिंग रूम से खबरें बाहर आई, तो फिर मैं आपसे ये जानने का ख्वाहिशमंद हूं कि मुझे ये बताइए कि 2023 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब था या पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी थे, चंद मखसूस खिलाड़ी, वो क्रिकेट बोर्ड के साथ हेड ऑन हो गए अपने एजेंट्स, अपने मैनेजर के कहने पर कि जनाब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो रेवेन्यू है उसमें से हमें हिस्सा दिया जाए। तो मैं आपसे ये बहुत आसान सा
आसान उर्दू में सवाल आपके सामने रख रहा हूं, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने घुटने नहीं टेके? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन नाम नहाद चंद मखसूस खिलाड़ियों की बात को माना नहीं? और उसके बाद जिन लोगों ने पैसे के तराजू में खुद को तोला, उसके बाद उनकी कारकर्दगी टीम को लेकर डूबी या नहीं, ये बता दीजिए। बिल्कुल ठीक, 100% दुरुस्त। एक तो बुरा साया पड़ा टीम पर और उसी साया के नाम की एक कंपनी पड़ी और उसके बाद ये सब कुछ। बिल्कुल ठीक सर, मैं एग्री हूँ इस बात से। और उनकी अपनी कारकर्दगी बिल्कुल डाउनफॉल का शिकार हुई। शाहीन को ले लें, बाबर को ले लें, रिजवान को ले लें, तमाम प्लेयर्स की कारकर्दगी डाउनफॉल का शिकार हुई। बिल्कुल सही है सर, अग्री। तो फिर मुझे ये बताइए कि मैं अब आपके सवाल का जवाब देना कहाँ से शुरू करूं? आपने कहा कि 2022 तक पाकिस्तान क्रिकेट में रावी चैन की बांसुरी बजा रहा था और 2022 से पाकिस्तान क्रिकेट का डाउनफॉल शुरू हुआ। अच्छा, ये एक चीज़ तो बताइए ये भाई, आपने बड़ी डिटेल में जो सवाल किया है, मेरा ख्याल है बहुत सारे सुनने वालों की चीज़ें भी क्लियर होंगी। लेकिन क्या सिर्फ यही रीज़न है या ये भाई कि ये जो शेयरिंग था, जो एक पीछे कंपनी थी, उसने रेवेन्यू जनरेट करवाना था, उसने खिलाड़ियों को एड्स में डलवाना था, कुछ खिलाड़ियों के ऐड के मुआहदों की बात हुई थी, वो सारी कहानियाँ सामने। लेकिन ये आपसी लड़ाइयाँ कहाँ से शुरू हुई खिलाड़ियों की? अफसान खोकर साहब, मैंने तो सिर्फ एजेंट्स और मैनेजर्स की बात की थी, मैंने किसी कंपनी का नाम नहीं लिया। कंपनी का नाम तो आपने लिया। जहां तक आपने बात की लड़ाइयों की बात भी मैंने नहीं की। मैं तो सिर्फ आपसे ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट का मुश्किल टाइम उस वक्त शुरू हुआ जब सितंबर 2021 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एक्स कैप्टन रमीज राजा साहब जो हैं, वो साबिक वजीर आजम इमरान खान जो थे, उनकी हर्जा सराई करके, उनकी खुशामद करके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एहसान मानी की जगह कुर्सी सदारत पर बरा जमान हुए। और वहां से उन्होंने जब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का ओहदा संभाला, आपको अगर याद हो, उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आप खुद गालिबन लाहौर में रहते हैं या इस्लामाबाद में रहते हैं, मुझे नहीं इस्लामाबाद। पता। इस्लामाबाद। तो आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं की होगी, लेकिन आप ऑनलाइन जाकर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, जहां पर उन्होंने कहा था कि मुझे वो बाबर आजम नहीं चाहिए जो बाहर निकले तो 25 लोग जो है उसके ऑटोग्राफ के लिए खड़े हो। मुझे वो बाबर आजम चाहिए जब वो बाहर निकले तो फिर 500 लोग जो है वो कदाफी स्टेडियम के बाहर खड़े हो। उन्होंने कहा मुझे कप्तान नहीं चाहिए, मुझे लीडर चाहिए। और पाकिस्तान टीम जब 2022 में यूएई में भारत के खिलाफ जीती और उसके बाद सेमीफाइनल में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से हार गया, तो वो रमीज राजा जो खिलाड़ियों को लगाम देना चाह रहे थे, वो खिलाड़ियों के पीछे छुप गए और उनको ऐसा लगा कि उनकी बका जो है वो बाबर आजम के पीछे खड़े होने में है। और यहाँ से पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तबाही का सफर शुरू हुआ। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट में अगर आप अंदरूनी खलफशार की बात करते हैं, एक दूसरे को पीछे करने की बात करते हैं, देखिए प्रोफेशनल खेल है और एमेचर गेम है नहीं, तो यहाँ पर डेफिनेटली पैसे की रेल पेल है। खिलाड़ी चाहते हैं कि उनका असर रसूख हो, खिलाड़ी चाहते हैं कि वो टीम में जगह बनाए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन परफॉर्मेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। वो आपने सुना होगा, क्लास परमानेंट, फॉर्म टेम्पररी। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? 2022 की बात कर रहे हैं, मैं तो पिछले 5 साल की बात कर रहा हूँ। पिछले 5 साल में 3 T20 वर्ल्ड कप आप डिलीवर नहीं कर सके। आप मेलबर्न में फाइनल खेले, इंग्लैंड से हार गए। आप एक चैंपियंस ट्रॉफी में आखिरी 4 टीमों में नहीं जा सके। आप 50 ओवर के वर्ल्ड कप में आखिरी 4 टीमों में नहीं जा सके। आप एशिया कप के 50 ओवर और T20 टूर्नामेंट में डिलीवर नहीं कर सके। आप अगर शान मसूद के कंधे के ऊपर रखना चाहते हैं आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप 2023 से 2025 का साइकिल, तो उनकी इनफरादी कारकर्दगी एज ए बैट्समैन, एज ए कैप्टन आपके सामने है। उसके बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन खिलाड़ियों को पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आप लाजिम और मलजूम कहते हैं, जिन खिलाड़ियों को आप कहते हैं कि जी इनके बगैर पाकिस्तान की टीम नहीं बनती, तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि वो खिलाड़ी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, पाकिस्तान के स्टार हैं। लेकिन स्टार उसी वक्त चमकता है जब उसके अंदर रोशनी होती है। और अगर हम खेल की बात करें तो खेल में स्टार में रोशनी उस वक्त पैदा होगी, स्टार उस वक्त जगमगाएगा जब टीम ऊपर जाएगी, जब टीम की कारकर्दगी जो है वो जीत के पैमाने को टच करेगी। लेकिन पिछले 5 साल में हर जगह पर जाकर हम रुस्वा हुए, हर जगह पर जाकर हम नाकाम हुए हैं। लेकिन आईसीसी रैंकिंग में चंद मखसूस लोगों ने इन खिलाड़ियों की हर्जा सराई की, सोशल मीडिया पर इनके नाम को जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की रैंकिंग से जो है उन्नति किया। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की उसी रैंकिंग में जहां ये खिलाड़ी आपको दिखाई दे रहे थे, हमारी टीम कहीं नहीं थी। तो आई थिंक कि अब पाकिस्तान क्रिकेट राइट डायरेक्शन में है।
आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट के लोगों को अब इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि सलमान अली आगा की क़यादत में जो हमारी T20 टीम है, जिसको अगले 8 महीने में एशिया और आईसीसी की सतह पर 2 बड़े टूर्नामेंट खेलने हैं, इस टीम को हमको बैक करना चाहिए, इन खिलाड़ियों को हमको बैक करना चाहिए। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम किसी फर्द वाहिद की टीम नहीं है, ठीक हो जो गया परफॉर्म करेगा वो उस टीम का हिस्सा रहेगा। या भाई चले, आपने बड़ी सारी जहतें, काफ़ी सारी चीज़ें खोल दी। सर ये बताएं कि क्या रमीज़ राजा की वो बात गलत थी कि ब्रांड बनेगा तो क्रिकेट मशहूर होगी, और उन्होंने ब्रांड पर बड़ा काम भी किया। बाबर आजम नो डाउट पाकिस्तान क्रिकेट का, हमें अच्छा लगे बुरा लगे, ब्रांड बना बाबर आजम। आज भी आप BBL की तारीख देख लें तो 10 करोड़ रुपए सिडनी सिक्सर उनको अदा करेगी, महंगे तरीन खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी हैं। क्या बाबर आजम, रिजवान और शाहीन अपनी मुस्तकिल जगह खो चुके हैं? तीनों फॉर्मेट को अगर लूँ, T20 स्पेशली और वनडे और टेस्ट, क्या अपनी मुस्तकिल जगह तीनों फॉर्मेट्स में से किसी एक या दो में बरकरार रख पाएंगे? अरफान खोकर साहब, आप चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड से बात नहीं कर रहे, ना चीफ सिलेक्टर से आप बात कर रहे हैं, आप सैयद याह्या हुसैनी से बात कर रहे हैं। एक सहाफी की हैसियत से जो मैं देखता हूँ, जो मैं पढ़ता हूँ, जिस चीज को मैं पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर महसूस करता हूँ, उसको मैं बोलने की कोशिश करता हूँ। तो बाबर आजम, रिजवान एंड शाहीन शाह अफरीदी राइट नाउ इस वक्त टीम में नहीं है, और उसके क्या मौरक हैं, कौन क्या कहता है, मुझे ये नहीं पता। लेकिन अगर वो टीम में नहीं है तो अपनी कारकर्दगी की वजह से नहीं। जो क्रिकेट इस वक्त बैनुल अक़वामी क्रिकेट पाकिस्तान टीम से डिमांड कर रही है, उस क्रिकेट के वो करीब नहीं है, जिसकी वजह से उनकी जगह नए खिलाड़ियों को मौका मिला है। आपने रमीज राजा की बात की, तो मैं आपसे बहुत आसान सवाल ये रखता हूं आपके सामने। ब्रांड पाकिस्तान क्रिकेट है, और इस ब्रांड को आगे बढ़ाने के लिए खिलाड़ी अपनी कारकर्दगी से जो है और वो हिस्सा डालते हैं। अच्छा परफॉर्म करेंगे तो नाम बनेगा। पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख बड़े बड़े नामों से मुज़य्यन है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले यूनुस खान, 34 सेंचुरियां, 10,099 रन। रिकॉर्ड पाकिस्तान के लिए 6 वर्ल्ड कप खेलने वाले लेजेंड जावेद मियांदाद। 900 से ज्यादा विकेटें हासिल कर रखी हैं लेजेंड फास्ट बॉलर वसीम अकरम ने। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट को आप जानते हैं, लेकिन इन खिलाड़ियों को पाकिस्तान क्रिकेट की वजह से आप जानते हैं। ब्रांड पाकिस्तान क्रिकेट है। ब्रांड की आप बात कर रहे हैं, तो अगर पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे मुतारिक फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर की आप बात करते हैं, तो लाहौर कलंदर में फखर जमान, शाहीन आफरीदी, अब्दुल्ला शफीक, अभी उभरते हुए मोहम्मद नईम, हारिस रऊफ हैं। लेकिन आप ये कहते हैं कि लाहौर कलंदर डेफिनेटली इन खिलाड़ियों की वजह से जगमगाता है, लेकिन टीम ब्रांड लाहौर कलंदर। अग्री कि ठीक है जी, क्रिकेट आपका ब्रांड है, लेकिन सुपरस्टार्स में क्रिकेट की खूबसूरती है। बिल्कुल सही सर, इस बात से अग्री हूँ मैं। आपने जहाँ फ्रेंचाइज क्रिकेट की बात की, या ये भाई पिछले कुछ अरसे में, या जब से हम देख लें PSL जब से स्टार्ट हुआ, आप भी समझते हैं या ये खाम ख्याली है कि फ्रेंचाइज क्रिकेट सिलेक्शन पर पाकिस्तान टीम की असर रसूख रखती है? देखिए, ये मैं भी सुनता हूँ, लेकिन अगर फ्रेंचाइज क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट में असर रसूख रखती, तो फिर बाबर आजम भी टीम में होते, रिजवान भी टीम में होते, शाहीन आफरीदी भी टीम में होते। ठीक है, यानी आपके ख्याल में इतना असर रसूख नहीं रखते। अच्छा सर, सिलेक्शन, थोड़ी सी सिलेक्शन पर आपसे बात करूंगा, और फिर मुझे पता है कि आपके पास वक्त की कमी होगी। छोटा सा ब्रेक लूंगा, वापस आऊंगा, थोड़ा सिलेक्शन पे हम बात करेंगे। पाकिस्तान टीम, उसकी सिलेक्शन, उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया, ये मामलात हैं क्या, इनको किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए और कैसे आगे बढ़ रहे हैं। ख़ासतौर पर आकिब जावेद साहब और अजहर अली, असद शफीक, अलीम डार, ये सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है, कैसे लेके आगे बढ़ना है। क्योंकि हालिया कारकर्दगी को देखें तो क्या इसमें कोई चेंज आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी सलमान अली आगा के बतौर कप्तान होने से, और फिर सुफियान मुकीम और स्पिनर्स का क्या फ्यूचर होगा, इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। सैयद याह्या हुसैनी, वन ऑफ द फाइनेस्ट जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान, हमारे साथ मौजूद है। बड़े सख्त चीज़ों पर बात हो रही है, और काफ़ी सही डायरेक्शन में पाकिस्तान के बहुत सारे सुनने वालों के लिए, जो बहुत ज़्यादा चीज़ें कन्फ्यूजिंग हैं कि ये ऐसा हुआ, ये वैसा हुआ, ये ऐसा हो रहा है, ये वैसा हो रहा है, वो वैसा या ऐसा कैसे हो रहा है, उस पर हम कर रहे हैं बात। ज़रा सिलेक्शन क्राइटेरिया को लेकर बात करेंगे। याह्या भाई, आकिब जावेद साहब आए और सिलेक्शन में आए, फिर वो कोचिंग में आ गए, अब वो वापस उनका जो एक रोल था शुरू से डिफाइंड कि वो आएंगे और हाई परफॉर्मेंस सेंटर को देखेंगे। सिलेक्शन पर बहुत ज़्यादा बात होती है याह्या भाई, चाहे वो हमारे पिछले सिलेक्टर्स हों, चाहे वो हमारे प्रेजेंट सिलेक्टर्स हों। अलीम डार साहब के आने पर भी बड़ी बात हुई। असद शफीक साहब अपना आखिरी मैच खेलते ही वापस आके ज्वाइन करते हैं सिलेक्शन की टीम को। हम देखते हैं कि कई ऐसे नाम हैं, जिसमें सुफियान मुकीम ले लें, मेहरान मुमताज़ ले लें, और नाम जो कभी कभी हिस्सा रहते हैं
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी आती है तो इरफान नियाजी भी बाहर, सुफियान भी बाहर, बहरहाल ये जो सिलेक्शन में इतने ज़्यादा सवालात खड़े होते हैं, आप समझते हैं कि हमारी सिलेक्शन क्राइटेरिया और सिलेक्शन प्रोसीजर्स इसके स्ट्रक्चर में भी अब तब्दीली की ज़रूरत है? बिल्कुल अरसलान खोकर साहब, इसमें लचक का मुजाहरा करने की जरूरत है। एक तरफ आप कहते हैं कि हम नए टैलेंट और नौजवान खिलाड़ियों के साथ बैनुल अक़वामी क्रिकेट में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अगर ऐसा है तो फिर नईम को अभी तक आपने क्यों नहीं बुलाया? अगर ऐसा है तो फिर सुफियान मुकीम को आप तवातुर के साथ मौके क्यों फराहम नहीं कर रहे? अगर ऐसा है तो फिर आप नए उभरते हुए फास्ट बॉलर में अली रजा को टीम के साथ क्यों नहीं रख रहे? उनकी तरफ आप क्यों नहीं देख रहे? ये वो सवालात हैं जो मुख्तसर तौर पर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। लेकिन जहां तक आप नाम लेकर बात कर रहे हैं अलीम डार की, आप अजहर अली की बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं असद शफीक की, बेहतर फैसला किया क्रिकेट बोर्ड ने। क्रिटिसिज्म हो रहा था हसन चीमा के ऊपर और क्रिटिसिज्म जो था वो फेयर था। आप उनको लेकर आए थे स्टेटिशियन के तौर पर, माहिर आदाद शुमारियात की हैसियत से, लेकिन वो माहिर आदाद शुमारियात जिस बुनियाद पर काम कर रहे थे वो दिखाई दे नहीं रहा था, तो क्रिकेट बोर्ड ने उनको तब्दील कर दिया, बेहतर फैसला किया। आई थिंक कि मुझे लगता है कि अजहर अली, असद शफीक एंड अलीम डार बहुत अच्छे लोग हैं, अपनी फील्ड के नामवर लोग हैं। मैं इनकी नीयत पर शक नहीं कर रहा, लेकिन आई थिंक इन्होंने जितना काम किया डिलीवर नहीं कर सके। इनकी सिलेक्शन कमेटी में अब मेरी जाती ख्याल है कि जगह नहीं बनती। जहां तक आपने आकिब जावेद की बात की, मैं जितना उनको जानता हूं, मेरी उनसे जितनी बात होती है, मेरा ख्याल है अभी थोड़ा उनको वक्त दीजिए। आकिब जावेद के हवाले से अगर आप बात करते हैं तो आकिब जावेद जो है वो कोशिश करते हैं कि फेयर काम करें, और उन्होंने जिस अंदाज में काम किया है, हालांकि उनके हवाले से जेसन ग्लेस्पी ने स्टेटमेंट दिया, वो उनकी जाती राय थी, बट मेरा ख्याल है कि आकिब जावेद क्रिकेट बोर्ड से चिमटे नहीं रहेंगे। आकिब जावेद और बाकी लोगों में ये फर्क है कि वो जॉब सीकर नहीं है। उनको कहीं अगर लगा कि उनकी क्रिकेट बोर्ड में जगह नहीं बनती तो वो खुद चले जाएंगे, उनको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये फर्क है उनके अंदर। तो जब ऐसा बंदा हो तो वो सही जगह पर आए हैं डायरेक्ट हाई परफॉर्मेंस की हैसियत से काम करने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि आकिब जावेद जैसे लोगों की पाकिस्तान क्रिकेट को जरूरत है। बाकी उनका मुस्तकबिल जो है उनका काम तय करेगा। अच्छा काम करेंगे तो वो सरवाइव करेंगे, अगर उनके एक्शन उनके काम को सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर उनकी भी वापसी होनी चाहिए। या भाई बिल्कुल लास्ट में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आपने कहा बहुत बेहतर तरीके से अब सही लाइन पर। आप समझते हैं कि इस वक्त डोमेस्टिक क्रिकेट, अब्दुल्ला खुर्रम नियाज़ी साहब के फैसलों को देखें, मैंने उनका इंटरव्यू भी रिसेंटली किया, बड़ा मुझे अंदाज़ा हुआ, बड़े खुल के बात हुई बहुत सारी चीज़ों पे। डोमेस्टिक क्रिकेट बढ़ रही है, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट भी बढ़ रही है हमारी या नहीं, और दूसरा तमाम फैसले जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हो रहे हैं, आप समझते हैं कि अब कुछ ज़रा बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल मैं यहाँ पर इत्तेफाक नहीं करता। खुर्रम नियाज़ी साहब के साथ मेरी भी बात है, और जो उनकी सबसे अच्छी बात है वो ये है कि वो फेस करते हैं चीज़ों को, उस सवालों के जवाब देते हैं। वो कमरे में नहीं बैठते, वो भागते नहीं है चीज़ों से। तो लेकिन साथ साथ उनको काम भी करना पड़ेगा, क्योंकि अब उनको 1 साल से ज्यादा हो गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अंदर जिम्मेदारियां संभाले हुए। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत ज्यादा उथल पुथल होती है। नाकाम तजुर्बा किया गया चैंपियंस कप टूर्नामेंट का। ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फहम फरासत से इस बात का इदराक किया कि नहीं जी, इस फैसले को वापस लेना चाहिए, मेंटोर को घर भेज देना चाहिए। लेकिन हमें बेसिक चीजों पे रहना चाहिए डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर। हमारा सबसे बड़ा फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट कायदर ट्रॉफी है, एक ग्रेड 2 टूर्नामेंट है, उसके साथ अंडर 19 टूर्नामेंट है, उसके साथ वनडे टूर्नामेंट है, T20 टूर्नामेंट है। इन टूर्नामेंट्स को हमको अच्छे तरीके से लेकर चलना चाहिए, बजाय इसके कि हम इसके अंदर कोई नए टूर्नामेंट इंडक्ट करें। हाँ, चीजों को तरतीब में रखने की जरूरत है। जिन चीजों को मीडिया आइडेंटिफाई कर रहा है, गलतियों की निशानदेही कर रहा है, उनको ठीक करने की जरूरत है। नई इमारत बनाने के बजाय जो बनी हुई इमारत है उसको साफ करने की जरूरत है, उसमें शफाफियत लाने की जरूरत है, उसमें कवायद और जवाबित से काम करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच। सैयद याहिया हुसैनी हमारे साथ मौजूद थे। बेहतरीन डिस्कशन और बहुत ज़्यादा चीज़ें समझने को भी मिली, बहुत ज़्यादा चीज़ों पे क्लैरिटी भी हुई। काफ़ी लोग जिनके सवालात थे, जो फेसबुक भर देते हैं, इंस्टा भर देते हैं कि ये चीज़ ऐसे क्यों वैसे क्यों, काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। सैयद याहिया भाई, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, ज़रा और मैटर्स हैं क्रिकेट को लेकर, उस पर भी बात करेंगे। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। अभी थोड़ी देर पहले सैयद याहिया हुसैनी, बड़ी डिटेल डिस्कशन हो रही थी उनसे, बहुत ज़्यादा चीज़ों पर बात हुई, ख़ासतौर पर
पाकिस्तान टीम, उसका डाउनफॉल, और उनके मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ठीक डायरेक्शन में है, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में अब परफॉर्म करने की ज़रूरत है। और अब्दुल्ला खुर्रम नियाज़ी साहब ने जो मेजरमेंट्स लिए हैं 1 साल से जो ले रहे हैं, अब उसके रिजल्ट्स आना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि आकिब जावेद साहब ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन अलीम डार, असद शफीक और अजहर अली, इनको अब थोड़ा सा अपनी परफॉर्मेंस को देखना होगा। इनकी परफॉर्मेंस से कोई खुश नहीं थे वो, लेकिन ये ही सारे लोग वापस रखे गए। इन सारे लोगों को मौका मिला है एक बार फिर से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ बतौर सिलेक्टर काम करने का। बाबर आजम, जिनका मैं बार बार जिक्र कर रहा था, उस पर याहिया से भी बात हुई, उन्होंने भी कहा कि ठीक है बाबर आजम एक ब्रांड है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बड़ा ब्रांड है। उसी क्रिकेट ने बाकी क्रिकेटर्स को नाम भी दिए। ज़रा इसी पर मज़ीद बात भी करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ज़िशान नादिर महसूद, साबिक बड़े शानदार फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया ज़िशान भाई, आपने भी हमें ज्वाइन किया। अभी थोड़ी देर पहले सैयद याहिया से बात हो रही थी, उनके मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डायरेक्शन अब ठीक है, कुछ फैसले हैं जो थोड़े और सख्त लेने हैं। उन्होंने कहा कि सुफियान मुकीम, मेहरान मुमताज़, इरफान नियाज़ी, इनके मामले पर वाकई में क्रिकेट बोर्ड को सोचना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि ये अगर टीम का हिस्सा हैं तो फिर बार बार एक साथ चांस क्यों नहीं दिया जा रहा, इनको पैचेस में क्यों दिया जा रहा है, ये खुद में एक सवाल। फिर 2022-23 की क्रिकेट पे उन्होंने बात की, ख़ासतौर पर श्रीलंका में होने वाली एशिया कप, उसके बाद जो टीम परफॉर्मेंस की लड़ाइयाँ शराइयाँ, इनकी खबरें बाहर आई। ये बड़ी डिटेल अभी बात हुई। सर मुझे ये बताएं ज़िशान भाई, हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, यही खबरें लेते हैं, हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पर क्या असर डलता होगा इन्हीं खबरों का? फिर हमारे जो सुपरस्टार्स हैं वो डोमेस्टिक नहीं खेलते हैं, अब तो उन्हें पाबंद किया जा रहा है कि डोमेस्टिक खेलें। फिर मैं ज़रा बाबर के BBL की भी बात करूंगा, लेकिन पहले ज़रा हम इस पर बात करते हैं। अगर सुपरस्टार डोमेस्टिक क्रिकेट की रौनक ना बने तो आप समझते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट की कोई उस तरह से वर्थ हो, लड़कों में कोई जोश और जज्बा आएगा, लड़कों को सीखने का मौका मिलेगा? अगर इंटरनेशनल क्रिकेटर्स उनके साथ नहीं खेलेंगे तो किससे सीखेंगे वो? शुक्रिया अरसलान भाई प्रोग्राम में दावत देने के लिए। एक ऐसा टॉपिक आप हमेशा चूज करते हैं जो कि बहुत जो है मेरे दिल के करीब भी होता है, मुझे बोलने का दिल भी बहुत करते हैं और मुझे अफसोस भी बहुत होता है इस चीज पे। जितने भी क्रिकेटर्स हैं जो हमारे साथ खेलते रहते हैं, जब भी हम डोमेस्टिक पे बात करते हैं कि यार डोमेस्टिक जो है वो ठीक होनी चाहिए, तो सबका एक ही रद्द अमल होता है कि जी ठीक होनी चाहिए, इसमें पैसे ज्यादा होने चाहिए, इसमें जो है फैसिलिटीज अच्छी होनी चाहिए। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती कि जब वही लोग अपना करियर खत्म करके पाकिस्तान बोर्ड में जाते हैं तो वहां पे पता नहीं वो गूंगे बहरे हो जाते हैं या क्या हो जाता है, या उनसे वो चीजें इंप्लीमेंट नहीं हो सकती, या वो रियलिटी चेक में आते हैं कि यार वहां पे कुछ और था जब हम खेल रहे थे या जब हम बात कर रहे थे और यहाँ पे कुछ और है। आई डोंट नो। लेकिन जहां पे आपने ये बात की कि डोमेस्टिक जो है वो नेशनल जो प्लेयर्स हैं वो क्यों नहीं खेलते, आप मुझे एक चीज बताएं कि काउंटी में जो है हम भाग भाग के जाके खेलना पसंद करते हैं कि यार वो भी डोमेस्टिक क्रिकेट है। तो एक दफा हमारी क्रिकेटर आपस में हम बैठे हुए थे, तो आई डोंट नो, मैं भूल रहा हूँ कि वो कौन थे, एक साबिक टेस्ट प्लेयर ही थे जो कि ये बात कर रहे थे कि यार ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट क्रिकेट में और उनकी शेफील्ड क्रिकेट जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें सिर्फ टेस्ट कैप जो है वो कैप का फर्क है सिर्फ। दैट मीन्स कि उनकी ट्रेवलिंग, लॉजिंग, होटलिंग, खाना पीना डेली सब एक जैसी है। 4 दिन का मैच है 4 डे का डोमेस्टिक का, 5 दिन का मैच है टेस्ट मैच, सिर्फ एक दिन और एक कैब का फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। मतलब उन्होंने ट्रेवलिंग उनको जो है फर्स्ट क्लास कर दी है, उनको ठहराते जो है वो अच्छे स्वीट्स में ठहराते हैं हर प्लेयर को। क्यों वो करते हैं? क्योंकि वो फील लाना चाहते हैं कि जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आए तो उनको कोई डिफरेंस ना महसूस हो। हमारा प्रॉब्लम ये है कि यूं समझ लें कि एक बंदा जो है वो रेडी पे बैठा होता है और रेडी से हम सीधा उसको फरारी में बिठा देते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, उसको समझ ही नहीं आती कि वहां पे जाके करना क्या है। तो जो चीजें आप इंसेंटिव नेशनल प्लेयर्स को देते हो, अगर वहां तक नहीं है तो एटलीस्ट उसका 25% तो कम से कम जो है वो डोमेस्टिक प्लेयर में दो। अभी मुझे आप एक और चीज, मुझे सिर्फ ये शायद इससे ज्यादा रेलिवेंट तो नहीं है लेकिन रेलिवेंट भी है कि आपने 14 जून से इंटर डिस्ट्रिक्ट शुरू कर दी है। आप अल्लाह का वास्ता है, आप ये गर्मी देखें, 46-47 डिग्री सी सिर्फ इस्लामाबाद में है। इस्लामाबाद में इतनी गर्मी है, तो मैं DI खान के मेरे कोचेस दोस्त हैं उनसे मेरी बात हो रही है, वहां पे 51 डिग्री सी है। आपका अभी अप्रैल में डोमेस्टिक खत्म हुआ है, आपने मई की ब्रेक ली और फौरन आपने दोबारा नया सीजन स्टार्ट कर दिया। ये इंटर डिस्ट्रिक्ट जो है ये सितंबर में भी हो सकती है क्योंकि फर्स्ट क्लास तो अक्टूबर में स्टार्ट होती है।
तो थोड़ा सा जो है ना हमारी प्लानिंग है, जुनेद जिया वहां बैठे हुए हैं, खुरम नियाजी वहां पे हैं, नदीम खान साहब हैं, बाकी इतने बड़े बड़े नाम हैं। आई डोंट नो, इनको समझ नहीं आती कि ये खुद डोमेस्टिक सब खेले हुए हैं, तो फिर ऐसा क्यों करते हैं, मेरी समझ से बाला तार है। अच्छा चलें, आपने ये अच्छा किया, आपसे जब भी बात होती है ग्रास रूट पे बड़ी सही डिटेल बात होती है। ये बताएं जिशान भाई, क्या हमारे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो इस वक्त प्रेजेंट है उसमें तब्दीली की ज़रूरत है, हमारे कोचिंग स्टैंडर्ड्स में तब्दीली की ज़रूरत है, हमारे सिलेक्शन के मयार में तब्दीली की ज़रूरत है, हमारी पिचेस में तब्दीली की ज़रूरत है कहाँ हमें? देखें, ओवरहॉलिंग करनी पड़ेगी अरसलान भाई। पिचों का आपने बात की तो मैं कुछ दिन पहले ही जो है वो एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था अपने हमसाये मुल्क के बारे में, नाम भी ले लेते हैं, इंडिया की जो क्रिकेट है उनके बारे में। तो बेंगलोर में जो उनकी एकेडमी है वो 4000 एकड़ पे बनी हुई है। कितने? 4000 एकड़ पे, जहाँ पे स्कूल भी है, कॉलेज भी है, वहां पे क्रिकेट का पूरा एक स्टेडियम है। स्टेडियम के साथ 3 और ऐसे ग्राउंड है जहां पे उनकी फर्स्ट क्लास होती है, और सिर्फ एक एकेडमी के अंदर 92 पिचेस हैं, डिफरेंट किस्म की, डिफरेंट सॉइल की, डिफरेंट कैटेगरीज की, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की 92 पिचेस हैं। अब आप मुझे बताएं कि वो कहां पे जा रहे हैं। हमारी 92 तो मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान में नहीं होंगी। तो अब जब एक ऐसा मुल्क जो आपके साथ साथ जो है वो खेल रहा है और वो इतना आगे जा रहा है, और आप जो है अभी तक यही सोच रहे हैं कि हम जो है वो पिच जो है वो आर्टिफिशियल रखें या दूसरी रखें, हम इससे अभी तक नहीं निकले। जहां तक आपने बात की कि डोमेस्टिक, देखें, डोमेस्टिक की ओवरऑलिंग इसलिए होगी कि ये जो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट स्टार्ट हुई, ये इसलिए इस वजह से स्टार्ट हुई कि क्लब क्रिकेट में जो 3 टूर्नामेंट एसोसिएशंस को करवाने होते थे वो नहीं करवाते एसोसिएशन। जब आप वो टूर्नामेंट नहीं करवाते तो किसी भी प्लेयर की परफॉर्मेंस का पता ही नहीं चलता, जिससे जो है वो रीजन की टीम सिलेक्ट होगी। तो उसकी वजह से इन्होंने जिस वक्त जो है वो मेरे ख्याल से नसीम ये सेठी साहब जो थे, वो जो आइन था 2014 का, उस वक्त जो है इन्होंने प्रॉपरली इसको इंप्लीमेंट किया और इन्होंने इंटर डिस्ट्रिक्ट करवाना शुरू कर दी। अब इंटर डिस्ट्रिक्ट जो है वो एक तो पैसों का भी जिया है, इसकी परफॉर्मेंस अभी पिछले साल से काउंट होने वाली, पहले तो इसकी परफॉर्मेंस कोई काउंट भी नहीं करता था। तो ये चीजें हैं कि अगर आप क्रिकेट क्लब क्रिकेट नहीं करवाते और आप डिस्ट्रिक्ट करवाना शुरू कर देते हैं, फिर उसके बाद आप रीजन भी करवाते हैं, फिर आप अंडर 19 की भी डिस्ट्रिक्ट करवाते हैं, फिर वो मतलब इतना बड़ा सीजन और इतना ज्यादा बोझ आपने खुद अपने ऊपर डाला हुआ है। आप जो एसोसिएशंस की इलेक्शन होते हैं, जिसपे हमने पिछले प्रोग्राम में भी बात की, उसका निजाम ठीक करें, आप अकाउंटेबल करें एसोसिएशंस को कि वो अपने 3 जो सालाना टूर्नामेंट होते थे वो लाजमी, अगर नहीं करवाते तो आप उनके ऊपर पेनल्टीज डालें सिलेक्शन की बुनियाद पे। कि अच्छा, भाई अगर एक चीज आप यहीं पे रुकिएगा जिशान भाई, ये जो आप पॉइंट उठा रहे हैं सारा बोझ खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उठाए, तो फिर ये जो इलेक्टेड एसोसिएशंस हैं वो क्या करेंगी, उनका क्या रोल होगा? बहुत अच्छी बात। हमारे क्लब क्रिकेट एक किस्म की मैं समझता हूँ बहुत तबाही का शिकार है। अब ग्राउंड्स रहे नहीं हैं, जहाँ पर ग्राउंड के लिए क्लब को टाइम लेना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं, वो लड़कों की जेब से जाती हैं, फिर लड़के बेचारे अब अपनी नौकरियाँ भी करते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं। ये मैकेनिज्म हमारे यहाँ नहीं है कि अभी मैंने देखा कि कुछ स्कूल रजिस्टर हुए हैं और कोई हज़ारों की तादाद में रजिस्ट्रेशन हुई हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रजिस्टर किए हैं। क्या ये जो स्कूल क्रिकेट है इसके रिवाइवल के लिए ये एक अच्छा कदम होगा? और क्लब क्रिकेट जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ उस पर भी थोड़ी बात करें। देखें, स्कूल क्रिकेट बिल्कुल होनी चाहिए। एक तो को करिकुलर एक्टिविटी है, पढ़ाई के साथ साथ ये बहुत लाजमी है। सारी दुनिया में जो है वो को करिकुलर एक्टिविटीज पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि ये बच्चे की नशोनुमा, ग्रोथ, उसकी मेंटल स्ट्रेंथ पे और हर चीज पे जो है बहुत अफेक्ट करती है। और आपने हमेशा देखा होगा कि जो स्पोर्ट्स खेलने वाला बच्चा है वो थोड़ा सा बाकियों से डिफरेंट ही होता है, क्योंकि वो डबल मेहनत कर रहा होता है। वो खेल भी रहा है, वहां पे भी मेहनत कर रहा है, और वो पढ़ाई पे भी मेहनत कर रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि स्कूल क्रिकेट और कॉलेज, मैंने पाकिस्तान एजुकेशन बोर्ड से ग्रेड 2 खेली हुई है 2001 में। तो इसका मतलब है कि वहां उस वक्त इतनी अच्छी क्रिकेट थी कि मतलब अगर हम जीत जाते तो एजुकेशन बोर्ड की टीम भी जो है वो फर्स्ट क्लास खेल सकती थी। आज एचईसी की खेली जाती है, और वो एचईसी वाली भी आपको पता है कि डिपार्टमेंट क्रिकेट खत्म हुई थी, तो बस उनको जो है ना वो जबरदस्ती थोड़ा सा फंडिंग करके एक टीम डेवलप की गई, जो कि मेरा नहीं ख्याल के ज्यादा चल सकती है, क्योंकि उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि सिलेक्शन कैसे होगी, कोच का पैनल कहाँ से आएगा, कौन से लोग होंगे जो सिलेक्शन करेंगे। तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन उसको भी स्ट्रक्चरली बनाया जा सकता है।
अब बात आ गई क्लब क्रिकेट की, जैसे हमने पहले बात की कि देखिए क्लब क्रिकेट, मैंने आप शायद पहले भी एक दफा जिक्र किया कि मैं जब क्लब क्रिकेट खेला तो मैं 2 साल क्लब का मैच, ऑफिशियल मैच जो कि टूर्नामेंट होता है एसोसिएशन के अंदर, वो मैं नहीं खेल सका। 2 से 2.5 साल मैं नहीं खेला। ठीक। मैं जब अंडर 19 का डेब्यू कर चुका था, ये याद रखें, मैं रीजन के अंडर 19 का डेब्यू किया, उसके बाद मैंने क्लब का डेब्यू किया। मैं उससे पहले तक क्लब नहीं खेल सका था। ये अजीब एक बात वक्त है, ऐसा ये था, बड़ी अजीब बात है। एक वक्त ऐसा था अरसलान भाई कि हमारा मैच था एक क्लब के साथ, और मैं ग्राउंड पे अपने फर्स्ट क्लास प्लेयर गिन रहा था जो 11 की साइड थी, और हमारे पास 9 फर्स्ट क्लास प्लेयर थे मेरे क्लब के अंदर। 2 लड़के ऐसे थे जो इंटर डिस्ट्रिक्ट और रीजन वगैरह सब कुछ खेले थे, सिर्फ फर्स्ट क्लास नहीं खेले थे, वो भी बड़े अच्छे प्लेयर थे। अब आप खुद सोचें कि मेरा एक क्लब हो जिसमें 9 फर्स्ट क्लास प्लेयर खेल रहे हो, तो स्टैंडर्ड, सर स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट। यही, जी ये बिल्कुल, यही कराची में, यही लाहौर में आपने अच्छा, क्लब जरा क्रिकेट मुझे ये खत्म की। बताएं आप जिशान भाई, चले हम जरा डोमेस्टिक लेवल की गुफ्तगू शुरू हो गया इसलिए कि ज़रूरी भी थी, या भाई के साथ बड़ी इंटरनेशनल बात हो गई सारी क्रिकेट में। सर सिलेक्शन क्राइटेरिया क्लब से लेके डिस्ट्रिक्ट तक, मैं फर्स्ट क्लास में बाद में जाता हूँ, क्या सिचुएशन होती है? देखिए अरसलान भाई, अगर आप मेरे से सच्ची पूछे तो मैं इस्लामाबाद से ना फर्स्ट क्लास खेला हूँ, ना T20 खेला हूँ, और बताएं। ना ही लिस्ट ए का कोई मैच खेला ओए हूँ। होए। कोई क्रिकेट मैच इस्लामाबाद से नहीं खेला। ये एक बहुत अचंभे की बात है कि मुझे लोग पहचानते हैं कि मैं जी इस्लामाबाद का क्रिकेटर हूँ। और हमने पिछले प्रोग्राम में शेख साहब के बारे में बात की, मैंने अपनी पर्सनल कोई बात नहीं की। अभी डोमेस्टिक की बात आ रही है तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि मुझे ना ही उन्होंने फर्स्ट क्लास खेलने दी, ना ही उन्होंने T20 खेलने दी, ना ही उन्होंने लिस्ट ए क्रिकेट खेलने दी। मैं जो क्रिकेट खेला मैं वापडा और कस्टम से खेला। ठीक हो गया। अभी ये आपकी सिलेक्शन का है कि मैंने बगैर फर्स्ट क्लास खेले पाकिस्तान का अनऑफिशियल 3 दफा कैंप किया है, लेकिन मुझे इस्लामाबाद वाले नहीं खिलाते थे। तो प्रॉब्लम कहां पे थी? मेरे में प्रॉब्लम थी, या पाकिस्तान बोर्ड में प्रॉब्लम थी जो मुझे बार बार बुलाते थे, या फिर इस्लामाबाद की एसोसिएशन में प्रॉब्लम थी। ऐसे ही एक दफा मैं एबटाबाद में ट्रायल देने गया। मैं फाटा से ताल्लुक रखता हूँ, वजीरिस्तान का हूँ मैं। वहां पे मैं, चले उनका नाम भी ले लेता हूँ, अच्छा नहीं लगता कि मैं शेख साहब का नाम ले लिया। तो आमिर नवाब साहब जो है वो अभी भी प्रेसिडेंट है, मेरे जी बहुत हाँ। अच्छे दोस्त है, बड़े अच्छा ताल्लुक है, मेरे से नाराज भी हो जाएंगे। हमारे ट्रायल हुए, मैंने ट्रायल ऐसे दिए कि बस, अब आपको पता ही, आप मुझे जानते ही हैं कि 2-3 दफा मैंने स्टंप्स तोड़ दी वहां पे। तो मेरे पास जब वो आए तो मैंने कहा मेरी सिलेक्शन, कहता यार मैं तो आपको नहीं खिला सकता। तो मैंने कहा सर मुझे क्यों नहीं खिला सकते, मैं तो फाटा का ही हूँ, मैं तो साउथ वजीरिस्तान का हूँ, तो वो तो आती है एबटाबाद रीजन। कहते यार अगर तुम्हें खिलाऊंगा तो एक क्लब के बच्चे को मुझे निकालना पड़ेगा जिस जो मुझे वोट देता है। अब ये उनकी ये, और अब दूसरी ये उनकी जो देखें आप। बात थी, अब दूसरी जो उनकी बात है, उसने कहा यार अगर तुम खेलोगे तो जुनेद खान कैसे परफॉर्म करेगा, तुम तो बहुत अच्छे बॉलर हो, उससे ज्यादा अच्छे हो। ये उनकी बात है, मेरी बात नहीं। आई एम सॉरी टू से, मैं अपनी कोई तारीफ नहीं कर चलें रहा। जी, जिशान भाई आपने ये जो बात की है प्रेसिडेंट, ना, मैं आपके साथ ना इस पे एक डिटेल प्रोग्राम करूँ। हम सिर्फ डोमेस्टिक को लेकर बात करेंगे और इससे स्ट्रक्चर। रीजन क्रिकेट, इसकी बड़ी लड़ाई चल रही है। शोएब जट बहुत ज़्यादा इस पे बात कर रहे हैं, फैज़ान लखानी, हमारे सारे सहाफ़ती दोस्त इस पे, बड़े सहाफ़ी दोस्त बात कर रहे हैं। रीजन का लड़का दूसरे रीजन से खेलने पर मजबूर होता है और फिर अपने रीजन में मेहमान खिला लेते हैं, उस बेचारे को वहाँ भी कोई नहीं खिलाता, अपने रीजन में इस तरह क्रिकेट तबाह हो रही है। जिशान महसूद साहब, थैंक यू सो मच आपका। या भाई हमारे साथ रहे, उनका भी बहुत शुक्रिया। कल फिर होती है मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।